हेलो, नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्वालिफायर पर। मैं धर्मेंद्र नरूका आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के सामने इस बात की चर्चा कर रहा था कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हम वोकेबलरी का एक सेशन लेके आ रहे हैं। तो आज से उस सेशन की शुरुआत होगी और सेशन का जो नाम रहेगा वो रहेगा द वोकेबलरी टाइम, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पाएंगे। और आज से सेशन की शुरुआत होगी और हम रोज कोई ना कोई कुछ नया ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे एग्जाम आप किसी भी कैटेगरी का दे रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट का दे रहे हो, लेकिन जो वोकेबलरी रहेगी वो हर एक डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए। इंग्लिश जहाँ आ रही है, वोकेबलरी जहाँ आ रही है, वहाँ ये सेशन आपका बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश एंटेनिम्स की आज हम बात करेंगे, यानी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका आपको क्या बताना है, एंटेनिम्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन विदाउट एनी डिले मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, आप जरा आंसर करेंगे क्या होगा सही आंसर। ठीक है ना, देखिए जरा, ये रहा पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन माय डियर जो है आपका, देखिएगा, जस्ट ए मिनट। यस, क्वेश्चन है फास्टिडियस। क्या पूछा गया है? फास्टिडियस के बारे में पूछा गया है। फास्टिडियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको खुश कर पाना बड़ा क्या हो, डिफिकल्ट हो, है ना। यानी इसे हम क्या कहेंगे माय डियर? फास्टिडियस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज। क्या होता है माय डियर? डिफिकल्ट टू प्लीज। अब आपको इस वर्ड का क्या ढूंढना है? अपोजिट वर्ड ढूंढना है। इस वर्ड का आपको अपोजिट ढूंढना है जिसे आप क्या कह रहे हो? एंटोनिम कह रहे हो। ठीक है ना। अब पहला जो है वो है फसी, ठीक है। दूसरा है कोऑपरेटिव, तीसरा है प्रोमिसिंग और चौथा है एडजस्टेबल। अब इन चार वर्ड्स को आप जरा देखिए, चारों वर्ड्सों का क्या मीनिंग होता है एक बार मुझे बताइएगा और फिर हम बात करते हैं। देखो, बात अगर करें हम फंसी की, फंसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जो छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आपके कैसे व्यक्ति कहलाते हैं? फंसी कहलाते हैं। फंसी होता है यानी गिवन टू मच emphasis ऑन स्मॉल डिटेल, ऑन स्मॉल डिटेल्स, है ना। तो ये तो कहां से हो सकता है? ये तो नहीं होगा। दूसरा है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है किसी का सहयोग करना या सहयोगी। क्या हो जाएगा? सहयोगी हो जाएगा। और तीसरा है आपका बहुत ही प्यारा वर्ड है प्रोमिसिंग। प्रोमिस से बना है। प्रोमिसिंग का एक्चुअली मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि हम मतलब होपफुल एक तरीके से मान सकते हैं। प्रोमिसिंग है, अप्रोचेबल है ना। तो एक एक तरह से होपफुल हम मान सकते हैं ना, होपफुल। तो आपका जो लास्ट वर्ड है एडजस्टेबल, ये होता है किसी चीज को क्या कर लेना, समायोजित कर लेना, समायोजित कर लेना, है ना। यानी टू एडजस्ट, मतलब जो व्यक्ति बात को मान जाए, अपने आप को उसमें एडजस्ट कर ले, तो वो होता है एडजस्टेबल। सो अब आप जरा देखिए, फास्टिडियस जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज। तो फसी तो होगा नहीं, कोऑपरेटिव नहीं होगा, प्रोमिसिंग नहीं होगा, और एडजस्टेबल, इसका सही क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड जो बनेगा माय डियर, वो क्या बनेगा? एडजस्टेबल बनेगा। फास्टिडियस का सही वर्ड जो ऑपोजिट के रूप में हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं, दैट इज एडजस्टेबल। तो पहला वर्ड आज के सेशन का मैंने आपको बता दिया है, फास्टिडियस। याद रखेंगे, फास्टिडियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी की बात को नहीं मानता। और एडजस्टेबल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जो हर एक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो आपका सही जो अपोजिट बनेगा फास्टिडियस का, वो क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर रहा ये, और वर्ड है सेलो। देखिएगा, सेलो वर्ड है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसका भी आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है ना। इसका भी आपको क्या बताना है माय डियर? अपोजिट वर्ड बताना है।
ठीक है ना। चलो जरा देखो, इसकी हम बात कर लेते हैं। सेलो का मतलब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेलो का मतलब क्या होता है। सेलो जो वर्ड है, सेलो की बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं, उनमें से एक स्पेलिंग ये भी है। सेलो का मतलब होता है, आप कभी अगर नदी के किनारे गए हैं या किसी समुद्र के किनारे गए हैं, तो जो जहां मतलब नदी का जो किनारा होता है जहां पर ज्यादा गहरा नहीं होता उसे कहते हैं सेलो, यानी जिसे क्या कहते हैं, नॉट डीप। क्या कहते हैं, नॉट डीप, जो गहरा नहीं होता जिसे कहते हैं छिछला। हिंदी में एक वर्ड है छिछला, जिसका मतलब होता है लगता गहरा है लेकिन वो गहरा नहीं होता। अब इसका आपको अपोजिट ढूंढना है, बड़ा इजी है। देखो, हाई दिया हुआ है, लॉन्ग दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है और डीप दिया हुआ है। हाई का मतलब तो क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, है ना। और लॉन्ग हो जाएगा जैसे कि हम मान सकते हैं लंबा, वाइड हो जाएगा चौड़ा, और डीप हो जाएगा क्या, गहरा। इजी वर्ड है, आसानी से कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ठीक बनेगा। सेलो का अपोजिट क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आपका रहा ये थर्ड नंबर का, अच्छा वर्ड है। अच्छा वर्ड है, जरा देखिएगा और आंसर कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर, है ना। सही आंसर कौन सा हो सकता है आप एक बार मुझे बताइएगा, और फिर हम इसके चारों जो ऑप्शंस हैं उनको कर कर और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट बताइएगा कि क्या होगा इसका सही मतलब। बताइए। पहला है एक्सप्लिसिट। जो वर्ड है आपसे पूछा गया है वो कौन सा है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, क्लियर होना, यानी कि स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट होता है। अब पहला शब्द है डिल्यूसिव, फिर है एल्यूसिव, फिर है एम्बीडेक्स्ट्रस और एम्बिगुअस। अच्छे वर्ड है, सारे के सारे अच्छे वर्ड है। आप जरा आंसर करें कि सही कौन सा बनेगा भाई, सही कौन सा बनेगा। आप माय डियर फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। देखो जरा, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रिंटिंग एरर है, वो मैं सही कर देता हूं। ये एक्चुअली डी ना होकर ई है ना। ये क्या है, इल्यूसिव है। क्या है ये, इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो, है ना। सारे वर्ड्स का मतलब हम समझेंगे तभी जाकर चीज अच्छी हो सकती है ना। जरा देखो, जस्ट ए मिनट। ये इल्यूसिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है ना। और इल्यूसिव जो है उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस, है ना। और ये तो दोनों वर्ड आपके हो गए, ए और बी वाले। सी वाला है वो होता है एबिलिटी टू राइट विथ बोथ हैंड, विथ बोथ हैंड्स। दोनों हाथों से लिखने की जो कला होती है वो आपकी क्या कहलाती है, एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाती है। और एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या मतलब होता है, अस्पष्ट, जिसे आप कह सकते हो नॉट क्लियर, या आप इसे कह सकते हो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या कह सकते हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इसको कह सकते हो आप क्लियर को इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब आपका सही ऑप्शन कौन सा बन जाएगा माय डियर, डी बन जाएगा। तो एक्सप्लिसिट माय डियर जो आपका वर्ड था जिसका हमने अपोजिट जाना, जिसका मतलब होता है एम्बिगुअस, यानी एम्बिगुअस इसका अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि एक्सप्लिसिट का जो मीनिंग है वो क्लियर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और अपोजिट के रूप में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्बिगुअस पढ़ने वाले हैं। तो तीन वर्ड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तीसरा वर्ड, चारों वर्ड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे ही हम टाइम टू टाइम
जो वोकेबलरी टाइम की जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसका हमने एक बहुत ही प्यारा सा नाम रखा है द वोकेबलरी टाइम। आने वाले टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम मैं करने वाला हूँ, है ना। वोकेबलरी को हम बिल्कुल आपकी बहुत अच्छे से तैयार कराने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला है इम्यून। अच्छा वर्ड है, इम्यून अच्छा वर्ड है। आप जरा क्वेश्चन को पढ़ें और इसके आंसर दें। आप बड़े सोच समझ के देना है, जल्दीबाजी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बड़े ध्यान से आंसर इसका कर सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो, तो इम्यून, इम्यून का फ्री, वल्नरेबल, पावरफुल और वीक, आपके पास यहाँ वर्ड गिवन है, तो आप लोगों को बताना है क्या होगा भाई, फटाफट बता दें। देखो, इम्यून आपने सुना होगा, इम्यून सिस्टम यानी जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो नॉट इजीली अफेक्टेड बाय एनी डिजीज, है ना। मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है वो अगर आपका बढ़िया है तो कहा जाता है आप किसी भी बीमारी से परेशान नहीं होंगे। फ्री का मतलब आप जानते हो वल्नरेबल होता है, वीक एंड इजी टू इफेक्टेड, पावरफुल ताकतवर होता ही है, और वीक आपका होता है कमजोर। वीक क्या होता है माय डियर, कमजोर। अब इसका अपोजिट कमजोर नहीं होगा, कमजोर अपोजिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इम्यून का केवल मतलब स्ट्रांग नहीं होता है। इम्यून का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा सिस्टम जिसको कोई बीमारी बड़ी आसानी से इफेक्ट नहीं कर पाए, और जिसको इफेक्ट कर पाए उसको वल्नरेबल कहते हैं। ये इसको क्या कहेंगे, नाजुक। वल्नरेबल एक तरीके से क्या होता है, नाजुक होता है। क्या कहेंगे इसको, नाजुक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ हम जाएंगे, यानी फोर्थ में जो सही आंसर बनेगा वो माय डियर कौन सा बनेगा, बी वाला बनेगा, यानी वल्नरेबल आपका माय डियर बिल्कुल ठीक होगा। एक बार चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सही आंसर आपका वल्नरेबल है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ नंबर का। देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, आंसर भी कर पाएंगे और एग्जैक्ट और एक्यूरेट भी कर पाएंगे, है ना। इंग्लिश में आंसर तो हम कर देते हैं लेकिन एक्यूरेसी का हमें पता नहीं होता, और एक्यूरेसी एग्जाम में बड़ी जरूरी होती है। तो ब्लीक शब्द आपसे पूछा है जिसका मतलब डल होता है, डल, डार्क, ब्राइट और एक्सपोजर। ये कुछ एक वर्ड दे रखे हैं आपको, आप बताना है क्या होगा, फटाफट बताओ। ब्लीक शब्द है, कौन सा शब्द है माय डियर, ब्लीक शब्द है, क्या होगा इसका सही अपोजिट, फटाफट बता दीजिएगा। देखो जरा, ब्लीक का मतलब होता क्या है, ब्लीक का मतलब होता है नॉट इनकरेजिंग, नॉट इनकरेजिंग, ठीक है ना। और या कह सकते हैं बैड, बुरा। तो अब इसका अपोजिट आपको ढूंढना है, तो डल, तो इसका सिमिलर वर्ड हो गया, डल का मतलब तो एक तरीके से कमजोर होता है, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा तो बैड के सेंस में यूज होगा। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज का खुलासा करना, एक्सपोज करना। एक्सपोजर किससे बना है, एक्सपोज से, तो ये भी नहीं होगा, ब्राइट हो जाएगा, है ना। मतलब नॉट इनकरेजिंग का क्या हो जाएगा, बैड का क्या हो जाएगा, गुड। तो ब्लीक का ब्राइट हो जाएगा, है ना, ब्लीक का क्या हो जाएगा, ब्राइट सही बनेगा। ब्लीक का सही जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा माय डियर, ब्राइट, बिल्कुल माय डियर ठीक आंसर बनेगा। ब्लीक का सही अपोजिट ब्राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, वेनेरेशन।
अच्छा है, वेनरेशन वर्ड है। देखो जरा वेनरेशन, बताओ जरा आप, वेनरेशन का सही आंसर क्या होगा? फियर, रेवरेंस, रिमोर्स और डिसरिस्पेक्ट, फटाफट बताओ। वेनरेशन का पहले तो आप मीनिंग समझ लो ताकि आप इसको बड़े अच्छे से समझ पाओ। वेनरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट, ठीक है ना, आदर का भाव। फियर का मतलब होता है डर, रेवरेंस होता है रिस्पेक्ट, रिमोर्स होता है रिग्रेट, पछतावा, है ना। तो अब इन तीनों को अगर देखें तो तीनों में से तो अपोजिट है नहीं है। और फोर्थ नंबर का जो दिया गया है डिसरिस्पेक्ट, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा माय डियर? सही बनेगा। डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का जो सही अपोजिट बनेगा दैट इज डिसरिस्पेक्ट ना। क्या बनेगा? डिसरिस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर का इंसोलेंट। इंसोलेंट का बताएंगे जरा। इंसोलेंट अच्छा वर्ड है, फटाफट बता। इग्नोरेंट, प्राउड, लॉडेबल और हम्बल, फटाफट बताओ। देखो इंडोलेंट जो है वो रूड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूड जो व्यक्ति होता है। तो रूड का आपको अपोजिट ढूंढना है। इग्नोरेंट का मतलब तो इग्नोर करना, है ना। प्राउड का मतलब गर्व करना, लॉडेबल प्रशंसा करना। और हम्बल वर्ड है, हम्बल का मतलब होता है जो व्यक्ति काइंड होता है। तो इसका माय डियर आप लोगों को सही आंसर करना है। सही आंसर फटाफट बताएंगे क्या होगा। मैंने सारे शब्द आपको बता दिए हैं, सही आंसर क्या होगा बताओ। जिसके अंदर लैकिंग ऑफ हम रिस्पेक्ट कह सकते हैं तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा ना। लॉडेबल प्रशंसनीय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का, अर्बन। अर्बन का क्या होगा बताओ जरा। अर्बन अच्छा वर्ड है, चलो बताओ। अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, है ना, शहरी। और सिविल का मतलब होता है मतलब सभ्य, सिविलाइज्ड, है ना। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। अब आपके पास दो शब्द बचे, एक तो बचा रूरल और एक बचा है आपका रस्टिक। अब रस्टिक का बताना है, इन दोनों में से क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ। अर्बन का जो सही आंसर माई डियर बनेगा वो कौन सा बनेगा? देखो रस्टिक जो वर्ड है ना वो ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित है, लेकिन इसका मतलब होता है सिंपल, है ना। और ये होता है ग्रामीण। क्या मतलब होता है? ग्रामीण। तो बी ऑप्शन सही बनेगा। चलो 9 नंबर का क्वेश्चन, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय। इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए, कैन नॉट बिलीव। तो पॉसिबल होता है आपका संभावित, बिलीवेबल होता है जिस पर बिलीव किया जा सकता, एंजॉयबल जिसका एंजॉय ले सकते हैं, इमेजिनरी होता है काल्पनिक। देखो ये तो हो गया काल्पनिक, ये तो आपका काल्पनिक हो गया। एंजॉयबल होता है जिसको हम आनंदमयी, है ना। और बिलीवेबल होता है इस पर बिलीव किया जा सके, पॉसिबल संभावित। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही होगा। 9th में कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, और ये रहा 10th नंबर का मतलब है कनकर। कनकर से आपको बताना है कनकर का मीनिंग क्या होता है। ये अगर आपको पता है तो आंसर आप बड़े अच्छे तरीके से ढूंढ पाओगे, और पता नहीं है तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी होगी, जायज़ सी बात है। तो कनकर का सबसे पहले आपको मीनिंग आना चाहिए। लास्ट वर्ड है सेशन का ये, ठीक है ना, लास्ट वर्ड है सेशन का। हम रोज 10 वर्ड्स देखेंगे। अब ये लास्ट वर्ड का मतलब बता दीजिए क्या होगा। कनकर का मतलब होता है, बताओ जरा, एग्री होना, है ना। क्या होना? एग्री। तो इसका अपोजिट ढूंढना है। तो डिसएग्री, अपियर का डिसअपियर, अरेंज का डिसअरेंज और करेज का डिस्करेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
ए वाला, यानी इसका क्या आंसर बनेगा, डिसएग्री सही आंसर बनेगा। तो 10 क्वेश्चन की ये सीरीज, आज की जो पहली सीरीज थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। ऐसे ही सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश क्वालिफायर को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे ये कारवा बड़ा होता जाएगा। चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत लंबी मैं चलाने वाला हूँ। वोकेबलरी आपको हर तरीके की वोकेबलरी यहाँ पर मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।